1/10/2020 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ता है? बाबा ने बताया, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोग पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। कितना है पाप, कितना है पुण्य अपने जीवन में। ओम शांति। रूहानी पाठदारी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे, भल वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं, इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिनको कोई जानते नहीं है। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, तब कौन है जिनको पूजते हैं? उनको ही ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हो तो पत्थरों का बनाते हो। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थरों की करते हैं। ज्ञान बिगर, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो, याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो जैसे मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो। कौन सी? कहाँ तक देवी गुणों की धारणा हुई है? कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ते हैं, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवताएं कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय के बनते हो। तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना महान पाप है। बाबा से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। हम आपकी ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं।
तुमको अच्छी रीति से समझकर फिर समझाना है। बाबा कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है वह महान आत्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी को क्या टाइटल देते? क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। और सब मनुष्य पाठदारी है तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहां माया रावण ही नहीं है। वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते ही नहीं है। तुमको मालूम है मोर ढेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उससे ढेल धारण करती है, उसको नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं है। मोर का पंख पहले नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना, तो यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो, वहां विकार तो होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदु है वैसे बाप भी बिंदु है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कई कहते हैं हम देखे, बाबा कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है ना, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरा सारा पाठ भरा हुआ है सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है, सन्यासियों को तो बच्चे नहीं हैं जो बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीचे समझते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं मूल बात ही है अपने को देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है ना। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी लोग हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उसके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए तो और सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी है। बलिहारी उनकी है जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकार में गई नहीं है तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार को संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह तो उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा भी देती है। अभी तुम बिके बने हो, कुमारियां पवित्र होती है। सबसे जास्ती होते हैं पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकार में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके,
तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, जो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएगा, सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजा पिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहां है आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। उनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्य को यह मालूम नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी रूप है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे तुमको साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं है, यहाँ तो मुख्य है ही याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करे, फिर और ख्यालात आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे। समय लगता है कर्मातीत अवस्था को पाए, फिर शरीर ही न रहे। परंतु अभी तो कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाबा को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, चेक करना है। पोतामिल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी जट साहूकार बन सकते। बाबा के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबहू तुमको ही वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसी में सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है। बदल सदल नहीं हो सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम हो ऑलराउंडर, 84 जन्म लेते हो, बाकी अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे ही नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब नीचे बने हैं, फिर अब बाबा फिर से ऊंचा बनाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने मधुबन में, इनका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आना होगा, रिफ्रेश होने के लिए। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्मुख सुनने से तो फील करते हैं, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाएगा, मजा नहीं आएगा। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर व शिव बाबा ही है। देहदारी से
बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है, इनका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिकॉर्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिकॉर्ड रखते हैं, जड़ चित्रों का इतना रिकॉर्ड है तो चैतन्य का कितना रिकॉर्ड रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, अंदर में अपनी जांच कर देवी गुणों की धारणा करनी है, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिकॉर्ड रखना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आप भी अखंड लंगर चलाते रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो भी चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो भी चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।